हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैं यहाँ दूध भी गर्म कर रही हूँ और चाय भी बना रही थी। तो अभी मैं चाय कर लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह और छुट्टी के दिन चाय की आ जाती है याद कि चलो चाय पी लो, उसके बाद फिर और काम देखते हैं। और ठंडी का मौसम, चाय तो सबसे पहले ही होती है सर्दी के मौसम में। उसके बाद फिर मैं आगे इधर मैंने बेसन ले लिया और बेसन में थोड़ा सा नमक डाल लिया और नमक डालने के बाद यहाँ मैं बेकिंग पाउडर डाल लेती हूँ। तो इसको मैं चुटकी भर थोड़ा सा डाल लूँगी और जिससे ये ना सॉफ्ट बनते हैं, थोड़ा सा वैसा सॉफ्टपन आ जाता है। और आज मैं क्या बना रही हूँ, बेसन की जो मीजा बनता है उसको मैं बना रही हूँ। और अभी मैंने डाल लिया थोड़ा सा देसी घी और इससे सॉफ्ट हो जाते हैं और उसे क्रिस्पी से होते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मीजा। और जब कोई सब्जी ना समझ में आए तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ, अच्छा भी लगता है क्योंकि डेली डेली में सब्जियां खाते खाते कभी कभी ना मन भी बोर हो जाता है, ये लगता है कि कुछ हटके बना लो। तो मैं सोचा कि चलो छुट्टी का दिन भी है और इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो इसी वजह से फिर मैंने छुट्टी का दिन ही लिया है कि जल्दी में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि जल्दी जल्दी में तो फिर ये लगता है जल्दी जल्दी से अपना काम करो और फटाफट से कोई ऐसी सब्जी हो जो जल्दी बन जाए। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला, लेकिन इसमें थोड़ा हो जाता है, कितना भी कम डालो लेकिन उससे भी हो जाता है। तो मुझे गीला लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा आटा और मिक्स कर लिया क्योंकि जब इन्हें तोड़ तोड़ के डालते हैं ना तो ये और ज़्यादा वैसे हो जाती है गीले गीले से। तो मैंने ऊपर से आटा डाल लिया क्योंकि आटा तो पड़ता ही है, क्योंकि इससे ये अच्छे से बन जाएंगे और अलग अलग भी हो जाएंगे। अगर आटा नहीं डालेंगे तो चिपके चिपके से रहेंगे, फिर अच्छे से बन भी नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ आटा डाला और इसको मैंने मिक्स नहीं किया था, फिर मैंने इसको खूब अच्छे से तोड़ तोड़ के डाल लिए। तो तोड़ के डालने के बाद धीरे धीरे आटा भी सूख ही गया था इसमें और लग ही नहीं रहा कि मैंने इतना सारा आटा डाला था, क्योंकि ये धीरे धीरे इसी में मिक्स हो जाता है। क्योंकि जब ये धीरे धीरे से इसको मसलते रहते, वैसे ही करते रहते, मिक्स करते रहते हैं तो ये इसी में सूख जाता है। तो उसके बाद मैंने ऑयल भी थोड़ा ही डाला क्योंकि अभी इसमें फिर तड़का भी लगाना, वैसे सब्जी बनाने के लिए भी लेना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो इसी वजह से अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला क्योंकि अभी भी ज़्यादा डालूंगी और फिर दोबारा में भी पड़ेगा, 2 बार में इसमें ऑयल पड़ जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा डाला क्योंकि फ्राई होने में ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है और मसाला भूनते हैं तब तो थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है तो ज़्यादा। तो इसकी वजह से अभी मैंने थोड़ा ही डाला है और इसको हल्के हाथों से चलाते जाएंगे। अभी तो गीले लगेंगे और जब ये थोड़ी सी भुनने लगेंगे तो ये कड़क से हो जाते हैं। तो इनकी यही पहचान होती है कि ये फ्राई हो चुके हैं, क्योंकि जब फ्राई हो जाते हैं तो ये थोड़े थोड़े से कड़क से हो जाते हैं। अभी जैसे कि स्टार्टिंग में डालते हैं तो गीले गीले से लगते हैं और फिर धीरे धीरे सेकते सेकते अच्छे से कड़क से हो जाते हैं। और यहाँ मैंने फिर बारीक वाला भी डाल दिया था और वो मैंने पहले इस वजह से नहीं डाला क्योंकि ये बड़े बड़े तो वैसे रह जाते हैं कच्चे और ये जो चूरा होता है ना बाद का, तो ये ज़्यादा ही वैसा जल जाता है। तो इसकी वजह से फिर मैंने निकाल लिया था। और ये देखिए मैं अभी बड़ा बड़ा ही डालती हूँ क्योंकि ये अच्छे से हो नहीं पाए थे तो अब वो ज़्यादा ब्राउन हो गया था, उसका नीचे का जो बारीक होते ना। तो अब ये भी मैंने दोबारा से सेक लिए। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से ऑयल डाल दिया, जीरा डाला और जीरा डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी, 1 पिंच, और हल्दी डाल के मैंने मिर्च वगैरह डाल दी क्योंकि मैं इसमें न वो लहसुन प्याज का नहीं डालती हूँ। और मन हो तो पेस्ट भी पड़ जाता है, जो जो ज़्यादा पसंद करते हैं लहसुन प्याज तो वो डाल सकते हैं। जैसे मैं हर सब्जी में लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ, मुझे कुछ ही सब्जियों में अच्छा लगता है तो इसी वजह से मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ मैंने इसको डाल दिया, पानी डाल दिया, जितना मुझे चाहिए था ग्रेवी उसी हिसाब से मैंने पानी डाला है। और ये मैंने ढक के रख दिए पकने के लिए। उसके बाद मैं लगाने लगी आटा।
तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ क्योंकि संडे के दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं और ये कल का ही संडे का वीडियो है, तो इतने ज़्यादा काम निकल आते हैं कि कुछ भी नहीं वैसे मालूम पड़ेंगे। और जब छुट्टी का दिन मिलेगा तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि अभी मैं खाना बना लूँगी तो हस्बैंड भी जाएंगे ड्यूटी पे, तो उनके ड्यूटी का टाइम रहता है तो वो खा पी के चले जाएंगे, फिर मैं अपने बाद में काम देखती रहूँगी। और अभी छोटे दिन भी हो रहे हैं तो टाइम भी पता नहीं चलता है कि कितनी जल्दी निकल गया दिन। काम करते ही करते टाइम का पता नहीं, दिन का पता नहीं चल पाता है और निकल जाता है। तो यहाँ थोड़े से पक चुके थे तो मैं इनको चला देती हूँ, ग्रेवी वगैरह देखती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ी देर इसको और रख दिया पकने के लिए। और ऐसी चीज़ें जब तक थोड़ी देर लगा के ना पकाओ तो इनका ना टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। और यहाँ देखिए चारों तरफ से तेल छोड़ दिया सब्जी ने, तो ये पक चुकी है अच्छे से। और इसमें मैंने धनिया डाल दिए तो कितना ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी सब्जी। तो यहाँ हाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सब्जी। और इस टाइप से कोई भी हटके चीज़ बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है, खाने में भी टेस्टी लगती है। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, संडे के दिन इस टाइप से काम मैं कर पाती हूँ कि कोई भी टाइम वाली फुर्सत से काम कर लो। और नहीं तो फिर डेली में तो भागम भाग रहती ही है, ऋषु को स्कूल जाना, हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना, तो इस टाइप से हो जाता है। फिर मैंने कपड़े वगैरह लगाई मशीन में और उसके बाद फिर मैं रोटियां सेकने लगी आके। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था लेकिन मैं कपड़े लगा दिए, आज थोड़ी लेट ही मैंने लगाई क्योंकि सुबह सुबह बादल सा लग रहा था। तो मैं सोचा कि पता नहीं कि लगाऊं ना लगाऊं, क्योंकि फिर सोचा कि चलो लगा देती हूँ कपड़े। तो ऐसे हो जाता है क्योंकि मौसम ख़राब हो तो समझ में भी नहीं आता है, कपड़े गीले पड़े रहेंगे और धूप निकलेगी नहीं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा लेट लगाए कपड़े और आज 2-3 बार लग जाएंगे क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। और यहाँ मैं अभी रोटी बना देती हूँ और रोटी सेक चुकी थी तो मैं हस्बैंड के लिए खाना भी लगा देती हूँ तो वो खा भी लेंगे साथ में। और सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म रोटी अच्छी लगती है क्योंकि बनाते जाओ और इधर से खाने वाले हों तो वो खा लें तो सही रहता है, अच्छा भी लगता है, खाने में भी टेस्टी लगती है। क्योंकि ठंडी सर्दी के मौसम में ठंडी रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं यहाँ भी खाना भी लगा देती हूँ, हस्बैंड फ्री हो गए थे तो मैं सोचा कि चलो मैं खाना लगा देती हूँ। और अभी इसमें डिब्बे में घी बचा नहीं था तो मैंने ये छान के रख दिया था, घी बनाया था तो उसी में से मैं निकाल लेती हूँ अभी। तो मैं घी जब बनाती हूँ तो मैं पहले अलग बर्तन में निकाल देती हूँ क्योंकि जब छलनी से छानते हैं ना तो वो नीचे की जो वैसे घी की बनी हुई होती ना तो नीचे नीचे के जो वैसा रह जाता है तो वो आ जाता है छलनी में। तो इस वजह से मैं पहले बर्तन में अलग निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं किसी डिब्बे में डालती हूँ, फिर नीचे का जो रह जाता है छना हुआ तो वो अलग रहता है। तो इस तरह से घी साफ भी बना रहता है और ज़्यादा वैसा भी नहीं होता है जो नीचे का जाली में निकल जाता है उसमें छलनी में, तो वो भी नहीं होता है। तो मैं फिर खाना दिया और दोबारा से मैं रोटियां सेकने लगी। तो अभी हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस और इशू अपने खेलने में ही लगा था। और मैं फिर खाना भी ले आई क्योंकि मैं सोचा कि चलो अभी मैं खाना खा लेती हूँ और काम तो बहुत सारे हैं तो फिर खाने का टाइम भी नहीं मिलता है और फिर मुझे लगेगा ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ उसके बाद खाना खाऊँ। तो इस तरह से फिर मेरा खाना होता ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कभी तो लेट हो जाता है खाने के लिए। तो मैं सोचा कि चलो मैं खाना ही पहले खा लेती हूँ और इशू को भी खिला दूंगी क्योंकि ये अकेले खाना बिल्कुल नहीं खाता है, अगर इसको खाना लगा के दे दो तो नहीं खाएगा और मेरे हाथ से ही खाता है ये खाना। और इस वजह से मैं सोची कि चलो मैं भी खा ही लेती हूँ अभी, तो इसे भी खिला दूंगी। तो यहाँ मुझे लग रहा था कि ये मोबाइल ले रहा है क्योंकि मोबाइल इसे बहुत ज़्यादा मन रहता है कि मोबाइल ही पकड़े रहेगा और इसके पापा रहेंगे तब तो ये छोड़ने वाला है ही नहीं। और जब मैं अकेली रह जाती हूँ तब मैं इसको डांटती हूँ क्योंकि उनके सामने डांटती हूँ तो वो उन्हें भी ये लगता है कि पता नहीं मेरे डांटते ही रहते हैं। तो इस वजह से मैं इसको, बच्चे होते हैं ना क्योंकि हम पेरेंट्स से और
हस्बैंड लोग वो बाहर रहते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है इतना ज़्यादा कि उनके सामने डांटते रहो बच्चों को। तो इसी वजह से फिर मैं इसको बाद में गुस्सा करती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं लेना चाहिए। मैं उनके सामने तो नहीं बोलती हूँ क्योंकि बच्चों को फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि हाँ कोई जा रहा है और सामने डांट जा रहे हो, तो इस टाइप से नहीं मैं करती हूँ। मैं डांट दूंगी, एक बार डांट दूंगी, वैसे नहीं मैं ज़्यादा नहीं डांटती हूँ क्योंकि बच्चों को डांटना सही भी नहीं रहता है। बच्चे प्यार से मानते हैं और प्यार से ही मैं इसको समझाती भी हूँ। कभी कभी नहीं मानेगा वो कोई बात तो मैं इसको डांटूंगी, नहीं तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं डांटती हूँ। और फिर मान लेता है, जैसे इसको पता है कि हाँ मम्मा नहीं ज़्यादा मारती है। मैं मारी तो इसको कभी नहीं, इसकी पिटाई वगैरह मैं कभी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को शायद मारने पीटने से अच्छा है उनको प्यार से समझाना ही अच्छा रहता है। क्योंकि इस तरह से अगर प्यार से बच्चों को समझाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से बात मानते हैं। तो मैं इसको प्यार से ही समझाती हूँ। मैं इसको कभी डांट, वैसे डांट देती हूँ लेकिन कभी मैं पिटाई वगैरह नहीं करती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने बेड शीट वगैरह लगा दी, अंदर वाली बेडरूम का बेड सही कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ लिविंग रूम में आ गई तो मैं इसको भी अच्छे से सेट कर देती हूँ सारे सामान, क्योंकि अभी इधर जल्दी जल्दी में सारे सामान हो जाते हैं। और हल्का सा ब्लैंकेट भी आ जाएगा क्योंकि रिशु थोड़ी देर यहीं बैठेगा कि मुझे तो मम्मा के पास ही बैठना है, तो ये अंदर से निकल के बाहर ही लेटता आके। तो मैं इसकी वजह से ब्लैंकेट डाल देती हूँ। और फिर बच्चे होते भी है ना कि बच्चे जब तक देख ना लें मम्मी पापा को अपने को तब तक नहीं वो चुप रहेंगे, क्योंकि वो एक जगह तो बैठ ही नहीं सकते हैं। तो ये तुरंत निकल के बाहर आ जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने लिविंग रूम का भी सही कर दिया बेड। उसके बाद मैं किचन में आ गई तो किचन का भी मैं सही कर देती हूँ, सामान सेट वगैरह लगा देती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है किचन। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि सबसे पहले किचन ही मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि फैला हुआ सामान भी अच्छा नहीं लगता। फिर ये लगता रहता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा काम फैला हुआ है डला। तो इसी वजह से मैं जब ज़्यादा काम होता है तो मैं सबसे पहले अपना किचन का पहले करती हूँ ख़त्म, क्योंकि किचन अगर साफ़ हो जाएगी ना तो फिर और काम भी हो जाते हैं। अगर किचन फैला हुआ है इधर उधर लगे रहो तो मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं काम कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा आ जाता है कि क्या करूँ, क्या कितना काम फैला हुआ है। तो इसकी वजह से मैं खाना बनाने के बाद सीधा मैं किचन में ही लगती हूँ। तो इस तरह से जब किचन साफ हो जाता है तो मुझे लगता ही नहीं है कि और भी काम पड़ा हुआ है। तो फिर आराम आराम से और काम होते हैं तो वो हो जाते हैं। मैं अभी स्लेब वगैरह साफ़ कर दूंगी और बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। तो बर्तन तो मैं साथ में ही कर लेती हूँ, बर्तन ज़्यादा नहीं मेरे रहते हैं क्योंकि अब ठंडी का मौसम होता ही है तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा बर्तन ढेर नहीं लगाती हूँ और साथ साथ में निकालती जाती हूँ। तो अभी मैं स्लेब साफ़ कर देती हूँ और यहाँ हो गया मेरा किचन नीट एंड क्लीन। उसके बाद मैं सीधा रिशु को नहला के ले आई, क्योंकि इसको मैं 12 बजे के बाद फिर नहीं नहलाती हूँ क्योंकि ठंडे मौसम में सही नहीं रहता बच्चों को लेट नहलाना। तो 11 बजे तक मैं नहला ही देती हूँ इसको, क्योंकि जल्दी नहला दो कोई नुकसान नहीं करता है, लेकिन ठंडी के मौसम में अगर बच्चों को लेट नहलाओ तो नहलाना तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो लेट नहलाते हैं ना तो वो नुकसान करता है बच्चों को बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसको अच्छे से क्रीम वगैरह लगा देती हूँ, कपड़े पहना दूंगी फटाफट से, क्योंकि अभी ये खेलने लगेगा फिर कपड़े वगैरह पहनने के बाद। तो यहाँ अभी रिशु को कपड़े पहना दिए, ये हो गया फ्री। अब मुझे ये लगता है कि मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये लेट ना हो जाए कहीं काम करते करते, ऐसा ना हो कि बच्चे लेट हो जाए नहाने में। तो इसकी वजह से मैं सबसे पहले इसको फ्री करती हूँ कि इसका काम ख़त्म हो जाए, तो फिर समझो कि पूरा काम ही ख़त्म हो गया। तो मैंने यहाँ कपड़े ले लिए और देखिए कितने ज़्यादा कपड़े हो गए। तो मैं कुछ दोबारा से लगा रही हूँ, कुछ मशीन से भी रह गए थे। एक बार का तो मैं लगा चुकी मशीन और ये दोबारा के हैं।
तो संडे के दिन मेरे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। अगर एक दिन भी मैंने मशीन नहीं लगाई तो फिर दूसरे दिन ढेर लग जाएंगे कपड़े। तो अभी हाथ से भी कुछ कपड़े धुलने के लिए हैं, तो हस्बैंड की शर्ट वगैरह थी तो मैं इनको धुल देती हूँ अभी। तो ये वैसे कुछ न्यू कपड़े भी हैं, मैं यूनिफॉर्म वगैरह तो इनको मैं अलग धुलती हूँ, तो अभी मैं इनको धुल देती हूँ और इनको हाथ से ही धुलूँगी, क्योंकि फिर ये भी डर लगा रहता है वैसे न्यू कपड़े हों कि कहीं कलर वगैरह ना लग जाए। और मुझसे सबसे ज़्यादा कलर में ख़राब होते हैं कपड़े, तो मैं अलग धुलती हूँ कपड़े। और मालूम मुझे ज़रा सा डाउट लगेगा कि इसमें कलर निकलेगा तो मैं तुरंत अलग ही धुलूँगी कपड़े। और यहाँ मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि मैं इतने भारी से कपड़े पहन के ना काम नहीं हो पाता है। तो फिर जो डोरमेट वगैरह भी पड़ी हुई थी तो मैं इनको भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि अभी ये हल्के वाले डोरमेट मैं रख दूंगी और जो वैसे मोटे वाले हैं उनको निकाल लूंगी। तो इनको मैं साफ़ करके रख देती हूँ, अभी अच्छे से धुल देती हूँ और धुलने के बाद सूख जाएंगे तो मैं इनको रख दूंगी, क्योंकि मैं अलग अलग चेंज करके बिछाती हूँ। गर्मी में अलग और सर्दी में अलग। तो अभी गर्मी में ये पानी, वो सर्दी में इतना पानी नहीं सूख पाते हैं तो इसको मैं रख देती हूँ। फिर मैं डोरमेट वगैरह धुलने के बाद मैं बालकनी की धुलाई भी करने लगी। और यहाँ देखिए रिशु का मोबाइल पकड़े हुए है, तो इतना ज़्यादा हिला रहा था। मैं बोल रही थी कि बेटा नहीं पकड़ो, लेकिन बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।